दोस्तों एक बड़ा सा नंबर आपको नज़र आ रहा है। अब ये कितना बड़ा नंबर है देख लेते हैं एक बार, है ना। वंस टेंस करके, वंस टेंस 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 45 करोड़ 60 लाख, 45 करोड़ 60 लाख। और इसको नंबर को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाया गया है, तो इसको आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने हमेशा से एक चीज़ बताई थी कि किसी नंबर को ऊपर नीचे रखकर कट कर देते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है मेरे बच्चों। ये स्टैंडर्ड फॉर्म और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, इसमें कोई काटना फाटना नहीं पड़ता, इसको एक साइंटिफिक फॉर्म में छोड़ना पड़ता है। सो साइंटिफिक फॉर्म ये आपकी क्लास 8 में सबसे पहले आती है और मैं इसी चीज़ को शेयर करने वाला हूँ। और क्लास 9th 10th में जब आप फिज़िक्स देखते हो तो फिज़िक्स के अंदर ये आपको ज़्यादा काम आती है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कैसे छोड़ते हैं देखिए। तो पहले तो आप क्या करो, ये 0 0 जितने हैं ना इसको अलग कर दो। 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 1 2 3। सो आप क्या देख रहे हो कि 456 को अगर मैं इस इतने बड़ी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वापस आ जाएगा। साथ में आपको एक काम और करना है, देखिए 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 456 में, 2 डिजिट्स हैं 5 और 6, तो 2 डिजिट्स हैं ना, इसीलिए 2 0 100 में आते हैं और इसी 100 से आपको डिवाइड करना है और इसी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये तो चीज़ आप बचपन से सीखते हो, बचपन से क्या आप 2nd क्लास से 3rd क्लास से सीखते हो कि हम 456 को 4.56 से लिख देते हैं। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो जितनी मल्टीप्लाई हम 0 वाले नंबर से करते हैं उतने 0 ऐड हो जाते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, इस तरह 50 60 70। तो 10 से जितना मल्टीप्लाई किया, एक 0 से किया ना, और 100 से करता मैं 200 300 400 500 600। सो अब अगर मैं इसमें ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखते हो कि ये जितने 0 थे इसमें बस क्या ऐड होगा, ये 2 0 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन गया 4.56 और ये एक बड़ी फॉर्म बन गई 4.56। अब देखिए आपको करना क्या है, 10 लिखिए, ठीक है ना, 10 लिखिए और इसमें काउंट कीजिए कितने 0 हैं, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए, 6 7 8, तो 8 ही इसकी पावर बना दीजिए। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाता है फाइनल, और ये है आपका साइंटिफिक फॉर्म या कहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर 10 की पावर 8 कैसे है। अगर 10 को आप 8 टाइम्स खोलोगे, 8 टाइम्स खोलोगे तो ये इतनी बड़ा डिजिट बन जाएगी और इसकी वैल्यू इसी के बराबर है। दैट्स इट। अब और अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक और सवाल है जी, ये बी पार्ट है, दिख रहा है ना। तो अब ये कितना बड़ा नंबर है देखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और फिर इसके बाद अरब 10 अरब 10 अरब, ओ भाई खरब 7 खरब 16 अरब, ओ भाई 716 अरब। अरे यार ये तो डरा दिया इसने। तो अब हमें क्या करना है, इसको वही स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले तो भाई मैं 716 लिख देता हूँ और इसमें देखता हूँ कि कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लीजिए ये 3 3 के पेयर्स में बना दिया। बस याद रखने का तरीका है, 0 0 को इसको 3 बार जो मैंने डिवाइड किया। खैर अब आप देख रहे हो कि 7 के बाद 716 में 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, एक तो 1 है और एक 6 है। तो 2 डिजिट आते हैं 100 में, 100 से डिवाइड और 100 ही से ही मल्टीप्लाई। जैसे प्लस का दुश्मन माइनस, वैसे ही मल्टीप्लाई का दुश्मन है डिवाइड।
तो मल्टीप्लाई कर दुश्मन डिवाइड, देखो एक कट भी सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें साइंटिफिक फॉर्म में करना है तो साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे ही छोड़ेंगे। तो 716 का तो बन गया 7.16 और वहीं इन पूरे नंबर का बन गया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो 9 हो गए और 1 2 3 1 2, ये 2 0 इसके यहाँ ऐड हो गए। तो 7.16 आपने क्या देखा था, ये 3 3 6 और 3 9, 3 + 3 + 3 9 9 और 2 11, तो यहाँ पर क्या बनेगा 10 की पावर 11। ये इसका साइंटिफिक फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कह सकते हो आप, और ये आपके सामने आंसर मौजूद है। हाँ जी हाँ, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं डेसिमल वाला। थोड़ी सी वैल्यू अब हमने चेंज की है और पहले जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन से अब ये पॉइंट वाला ये है 0.00000000714, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा आंसर, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने तो भाई 3rd क्लास में 4th क्लास में हमेशा से सीखा है कि अगर इतनी बड़ी वैल्यू के नीचे कि में पॉइंट लगा हो, ठीक है, पॉइंट लगा हो तो क्या करते हैं हम, पॉइंट भगाया 0 बुलाया, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं इंक्लूडेड 0 उतने यहाँ पर नीचे 0 आ जाते हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने 0। ये 9 तो यहाँ तक हो गए और ये 3 और हैं 714। तो अब ये आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू हो गई। इसके साथ ही अब अच्छा इसको आप थोड़ा सा अलग अलग भी कर सकते हो। अब ये बच गया है 714 और मल्टीप्लाई बाय 1/123, तो 60 तो हो गए और 7 8 9 और 3 ये नंबर थे 9 10 11, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, 3 3 के पेयर्स कंप्लीट हुए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहली बात तो ये है कि आप जो है ये 714 था, तो आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, हमें पॉइंट में लाना इसको ज़रूरी है, कुछ भी हो पॉइंट में लाना ये ज़रूरी है। तो 7 के बाद पहले डिजिट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स थे ना, पहले डिजिट को छोड़कर 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो ये 100 में 2 0 होते हैं और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये इतना बड़ा नंबर था आपका, अपॉन में आने वाला इतना बड़ा नंबर था, उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये तो 7.14 लिखा गया और ये क्योंकि 6 + 6 12 थे, तो इसको आप 10 की पावर 12 भी लिख सकते हो। और वहीं 100 की बात कहूँ तो 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं क्वेश्चंस में। अब इस 10 की पावर 12 को आप अगर रिवर्स करते हो तो वो बनता है 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7.14, ये एज इट इज़ रहेगा, अभी कुछ नहीं होगा। अब इसको एक जगह कर लेना है। आपको पता होगा कि जब बीच में मल्टीप्लाई आता है और बेस सेम होता है, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे, लेकिन एक्सपोनेंट नहीं है, ये 12 है माइनस का और ये है 2, तो आपको तो पता होगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़ा नंबर माइनस का था तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 7.14। थोड़ा सा ये हार्ड ज़रूर है, लेकिन इसको करना, अगर आपने एक बारी इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सब आसान होता है। डू प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस और करेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन हल हो सकता है इसी पर्टिकुलर टॉपिक का।
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल है मेरे पास। तो पहले हमने क्या किया था, पॉइंट हटाया था 6.0000069। तो पहले क्या किया था, पॉइंट हटाया था और जितने डिजिट्स हैं उतने नीचे हम ज़ीरो बना दिए थे, ठीक है ना। अब ये 69 अपॉन कितना बड़ा नंबर है भैया, ये देखते हैं 60 10 लाख, 69 अपॉन 10 लाख। अब इस 69 को तो मैंने ऐसे लिख दिया और ये 10 लाख अलग हो गया। 3 + 4, ओहो इसमें तो 4 ज़ीरो हैं, नहीं 9 ज़ीरो हैं, सॉरी। तो अब ये 69 पहले डिजिट को छोड़कर बाकी जितने डिजिट्स बचते हैं, जैसे यहाँ पर 9 बच रहा है तो उतने ही ज़ीरो बना दीजिए नीचे और उतने ही ज़ीरो से डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई उतने ही नंबर से करना है, उतने ही नंबर से डिवाइड। तो ये 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया है। उसके बाद ये इतनी बड़ी जो वैल्यू है जिसमें 9 ज़ीरो हैं, इसको मैं 1/10⁹ लिख सकता हूँ। वहीं 10 को मैं 10⁻1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है, इस 69/10 को मैं 6.9 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। 6.9 मल्टीप्लाई है, अगर इसका रिवर्स करते हैं तो आपको पता होगा 10 - 9, 10⁻⁻9 हो जाएगी और 10⁻1। सो अब बीच में वही पुरानी पोजीशन जो पहले आई थी इस वाले स्टेप में, वही यहाँ पर भी सेम कंडीशन आई है। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है और 10⁻9 - 9 + 1 6.9 तो एज इट इज़ ही रहा। तो इसको करते हैं आगे, 6.9 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का था तो 8 तो आएगा, लेकिन माइनस का 8। इंटीजर्स कभी इंटीजर भी मत भूलना, एक्सपोनेंट एंड पावर भी मत भूलना, ये आपके अगली क्लासेस तक। और इंटीजर तो लाइफ टाइम तक मत भूलना, अगर आप अकाउंट्स करते हो तो अकाउंट्स में भी आपके काम आता है इंटीजर। सो यहाँ तक कि ये साइंटिफिक मेथड पूरा हुआ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो कुछ अलग थलग क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम इनको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब जो साइंटिफिक फॉर्म हमारे पास आई है उसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं आपको नोटबुक दिखा देता हूँ पलट के। अभी हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे थे, जैसे ये डेसिमल में आया तो इसको हम ये साइंटिफिक चेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये एक क्वेश्चन ये था आपका कि इसको ऐसे चेंज किया हमने साइंटिफिक फॉर्म में। तो अब क्या क्वेश्चन है, अब हमें साइंटिफिक फॉर्म दिया हुआ है, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वापस यूजुअल फॉर्म में, जो ये वाली फॉर्म है उसी में ही चेंज करना है। बताना है इसमें कितने ज़ीरो हैं। तो क्या तरीका है इसका, देखिए आप इस पूरी वीडियो में आप सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं। 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। सो मैंने आपको क्या बताया था, 3.7 तो ये लिख दिया, और 10⁻4 क्या होगी, तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाया, ज़ीरो भुलाया, ठीक है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं, डिवाइड में एक 10, मल्टीप्लाई में 4 10, तो एक 10 से एक 10 चला गया भगवान के पास। अब 37 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। तो 37 की अगर मल्टीप्लाई हम 1000 से करते हैं तो ये हो जाता है 37,000। तो ये क्या देखा आपने, यूजुअल फॉर्म ये रहा, और ये साइंटिफिक फॉर्म है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये क्या है, यूजुअल फॉर्म, जो आपका एक्चुअली नंबर था
साइंटिफिक फॉर्म से हम इसको नंबर को ऐसे लिख दिया। इसमें यही फ़ायदा होता है कि एक इतना बड़ा नंबर हमने छोटे से उसमें लिख दिया था, जैसे पीछे भी आपने और क्वेश्चंस में देखा। तो कितनी बड़ी डिजिट को हम छोटी सी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म का एक अपना रहस्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो इसमें 5.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, तो लिख देते हैं 5.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 9 है, तो 9 टाइम्स हम इसको ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। ओहो, इतना बड़ा नंबर होगा भाई, सोचा भी नहीं था। खैर, अब मैं अगर इस पॉइंट को हटा देता हूँ, ये तो हो जाता है, पॉइंट को हटा देते हैं तो ये हो जाता है 100। और जितने ये 10 थे तो इनको एक और बार लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ डबल डबल हो गया था, आपके नहीं समझ में आता ये। 3 6 7 8 9। सो एक 0 से एक 10 चला गया, एक 0 से एक और 10 चला गया। सो अब कितने 0 बचते हैं? 516 तो ये रहा, और कितने 0 थे, कितने 10s थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 3, जिसमें 7 0 4 5 6 7। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम आपको पता है कि ये इसके आगे 7 0 आ जाएंगे। तो ये पूरा आंसर आपके सामने रहा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर कोई आपको क्वेश्चन रह गया है तो उसको वीडियो को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके आप क्लिक करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से। और भी कोई इस साइंटिफिक फॉर्म से रिलेटेड या स्टैंडर्ड फॉर्म या यूजुअल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड लक।